कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री देव, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पापों का घर जलने वाला है। अब जो होगा, इस दुनिया के लोग तमाशा देखने वाले हैं। पहली बार ऐसी भयंकर घटना आपके जीवन में होने जा रहे हैं, और यह घटना होना भी चाहिए था, क्योंकि यहां पर बुराइयों का अंत नहीं हो रहे हैं। यहां पर धीरे धीरे इंसाफ बढ़ रहा है, बुराई और बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे की जिंदगी को तमाशा बना रहे हैं, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। इसलिए तो आपके ग्रह कुंडली में यह फैसला तय किया है कि यह घटना एक न एक दिन होना अनिवार्य है। बस तुम इस घटना से डरना नहीं, क्योंकि यह घटना केवल आपकी भलाई के लिए होने जा रहा है। मानो या फिर ना मानो, जो दुश्मन बिल्कुल रावण की तरह आपके लिए था, अब वही रावण का अंत होगा। हमने देखा है कि बहुत लोग रावण के बराबर आपके लिए अंदर ही अंदर बन बैठा था और तुम्हारे आगे पीछे मुसीबत की तरह मंडरा रहे थे, आपको तकलीफ देने का कार्य कर रहे थे, तुम्हें सुकून से जीने नहीं दे रहे थे। और हमें लगता है कि आज का घटना उनको बड़ा सबक सिखाएंगे। एक कहावत तो सत्य कहा गया है, सुकून देने वाले इंसान जीवन में सुकून ही पाते हैं, और सुकून छीनने वाले इंसान कभी सुकून नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान की यह गजब की माया है। और समझ लो, आज बुरे लोगों की जिंदगी नरक बनने वाला है, जो आज तक भलाई करने के अलावा एक दूसरे से इंसाफ किया, लोगों को तकलीफ दिया। तो कहीं ना कहीं आज जो घटना होने वाला है, यह घटना आज तक किए गए सभी इंसानों की पाप को एवं उनकी बुराइयों को बाहर निकाल देगी। बस तुम समय निकालकर इस छोटी मोटी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, जीवन में सुकून चाहते हैं, तो इसके लिए भगवान के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें। जय माता दी, जय माता रानी का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी इन दिनों में आपके जीवन में बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं। एक छोटी सी कमेंट से तुम्हें इन दिनों में बहुत बड़ी आशीर्वाद मिलेंगे, तो तुम माता रानी का जयकारा अवश्य ही लगा दीजिएगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम आप सभी से एक ही निवेदन करते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जानकारी ऐसे ही रोजाना आप तक पहुंचता रहे। देखिए दोस्तों, आने वाले 24 घंटे का समय आपकी जिंदगी में उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। एक पल के लिए आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जहां पर तुम्हें एक एक कदम को सोच समझकर आगे रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में स्थितियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो यही समझकर तुम्हें इस समय कोई भी कार्य करने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि 100 बार सोच लेना है। साथ ही साथ इन दिनों में कुछ लोग बिल्कुल रावण के बराबर है, एक प्रकार से कहा जाए तो गुप्त दुश्मन है। समझ लो कि ऐसे लोगों की राय दिए गए अनुसार कोई कार्य न करें। हालांकि इन दिनों में तुम्हें बहुत लोगों से राय मिलेंगे, यह कर लो वह कर लो, लेकिन यह राय तुम्हारे जीवन के लिए गलत साबित होगा। इन दिनों में जो राय आपको एक दूसरे से मिलेगा, वह तुम्हें केवल रुलाएंगे, तुम्हें ऐसी स्थिति में उलझा देंगे जहां पर आपको बिल्कुल पछतावा होगा। तो ध्यान रखें, इन दिनों में लोगों की बातों की कदर ना करें। देखिए, कुछ लोग आपके परिवार की भी स्थितियां अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। कुछ लोग आपके परिवार में ही लड़ाई झगड़ा करने की इस समय योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी के बहकाए हुई बातों में नहीं आना है, और ना ही घर परिवार के लोगों को किसी की बातों में आने देना है। वैसे तो हम जानते हैं आप किसी की बातों में नहीं आते हैं, लेकिन आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके घर में माता पिता हैं, वह इन दिनों में किसी दूसरे की बातों में आकर घर में उलझन कर सकते हैं। वह अपने ही घर में लड़ाइयां कर सकती हैं, केवल एक दूसरे की बातों के कारण। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि अगर आपकी पत्नी के सामने, आपकी माता पिता के सामने, आपके बच्चे के सामने कोई कुछ भी बात कह रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से घर आते ही तुरंत उसे समझा देना है कि जो बातें आपको सुनने को मिल रहा है, वह अक्सर सरासर गलत है।
देखिए, अक्सर हमारा घर तब टूट जाता है, बिखर जाता है, जब हमारे घर की किसी व्यक्ति एक दूसरे की बातों में आने लग जाते हैं। और इस समय हमें आपकी ग्रह कुंडली द्वारा यही संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग आपको समझकर आपके घर में कोई उलझन नहीं कर सकता है। तो आपके परिवार के लोगों को कुछ गलत बातें शेयर करके उलझन उत्पन्न करवा सकता है। थोड़ा बहुत आपको इस बात का निगरानी रखनी है कि परिवार के लोग किसी के सामने इन दिनों में ज्यादा वक्त ना दे। इस बात का ध्यान रखें, इन दिनों में जो भी खबर आपको दिया जाएगा, आपके परिवार को दिया जाएगा, वह असल में तुम्हारे परिवार को उलझन में डालने की दिया जाएगा। हमें लगता है कि इन दिनों में तुम अगर लोगों की बातों से बच गया और लोगों की सलाह को अपनाने से दूर रह गया, तो तुम इन दिनों की परेशानियों से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जरूरी जानकारी की। इस समय कुछ लोग आपके साथ अचानक इंसाफ कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि जो मेरा अपना है, जो मेरे दिल के करीब हमेशा रहा है और अभी भी रह रहे हैं, जिस पर आप उम्मीद रख रहे हैं, भरोसा रख रहे हैं, तो उन लोगों की तरफ से आपकी जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकता है। उन लोगों के चलते आपका जिंदगी भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तक वह इंसान आपके सहारे खड़े रहे हैं। हर परेशानी में वह आपके साथ दिया, लेकिन कुंडली अध्ययन करने की पश्चात हमें यह खबर इन दिनों में मिल रहा है कि वह लोग पूरी तरह से आपकी खुशियों से और आपकी सफलताओं से नफरत कर रहे हैं और वह आपकी प्रति बिल्कुल बदल चुके हैं। इसका मतलब अब भी आपकी खुशी को देखकर तुम्हें तकलीफ देना चाहता है। तुम्हें इतना ही आपको कहूंगा कि आज आप उन सगे संबंधियों से भी, उन सभी मित्रों से भी, उन सभी अपने रिश्तेदारों से भी जो आज तक तुम्हें एक अच्छे इंसान की तरह रिश्ता निभाया, उनसे भी बचकर रहे। क्योंकि आज जो खतरा आपके जीवन में आने को दर्शा रहा है, जो खतरा मंडरा रहे हैं, वह उन लोगों की तरफ से आ सकता है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। हमें लगता है कि तुम इन दिनों में यह सावधानी नहीं रखी तो बहुत बड़ा पछतावा हो सकता है। अगर आप पहले जैसे इन लोगों को अपने मानते रहेंगे तो यह आपको शिकार बना सकते हैं। इन दिनों में आपको खुद सावधान रहने की और चतुर रहने की जरूरत है। जानकारी के लिए बता दें, एक समस्या आपकी जीवन में कई सालों से चलती आ रही है कि आप पैसों के कारण अपने जीवन में चेंज की नींद सो नहीं पा रहे हैं। हाँ दोस्तों, पैसों की तकलीफ हमेशा आपको थोड़ा बहुत सताते रहते हैं। कभी आप पैसों के कारण दिल से खुश नहीं हो पाए हैं। यही आपकी जीवन की एक सबसे बड़ी कठिनाइयां हैं और मैं जानता हूं कि यह पैसों की तकलीफों का कारण एक दूसरे इंसान बन रहे हैं। हाँ दोस्तों, कोई तो आपकी खुशियों पर नजर लगाया है और कोई तो आपकी खुशी को छीन रहे हैं, तुम्हें सफल होने से रोक रहे हैं। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, जो आज की इस वीडियो में हम उपाय बताएंगे, सिर्फ वह उपाय कर ले। तुम्हें पैसों के कारण जितना ही रोना पड़ा है, जितना पैसों के कारण आपके जीवन में तड़पना पड़ा है, वह तड़प आपकी दूर हो जाएगी और पैसा आप जितना चाहेंगे उतना आपको मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, पैसों के कारण आज तक आप अपने जीवन में अपने सपने को पूर्ण नहीं कर पाया। पैसों की तकलीफों के कारण आपकी हर सपने अब तक अधूरा रहा, क्योंकि दोस्तों, किसी इंसानों ने आपके घर में पैसों की वृद्धि को बंद रखी है। एक प्रकार से आपके घर में पैसा आते ही नहीं है, और जब आते हैं तो पैसा तो फिर आते ही तुरंत चला जाते हैं और आप मेहनत करके सिर्फ समय का बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब गुरुजी तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको उन लोगों से दूरी बनाना है जो घमंड करते हैं, जो लालच करते हैं, जो एक दूसरे की दौलत पर लालच करते हैं और जो अक्सर हमारे सामने तीखी आवाज में बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यही इंसान हमारी खुशियों पर नजर लग रहे हैं। हो सकता है यही हमें सफल नहीं होने दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपके घर रोज रोज आ रहे होंगे, कुछ ऐसे मित्र होंगे जो आपके घर रोज आते होंगे, लेकिन ऐसे मित्र से आपको रिश्ता तोड़ना है और ऐसे मित्र को घर आने से रोक देना है, क्योंकि हो सकता है कि इसी की वजह से हमारे घर में धन की वृद्धि नहीं हो पा रही है।
बहुत लोगों की आंखें खराब होती हैं, नजर खराब होते हैं। जब हमारे घर वहां आते हैं, हमारे घर में महंगी महंगी चीज होते हैं, उसके ऊपर नजर होते हैं, तो वह चीजें खराब हो जाती है और वह अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि इतनी महंगी महंगी चीज उनके घर कहां से आ रहे हैं, इसके पास बहुत सारा पैसे होंगे। फिर वह क्या करते हैं कि आपकी धन दौलत पर, आपकी रुपए पैसे पर रोक लगा देते हैं। आज से पहले की बात किया जाए तो कुछ दिन पहले आप जितना कमा रहे थे उनमें कुछ ना कुछ तरक्की कर रही थी, कुछ काम कर रही थी, कुछ बिजनेस कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से आप देखे होंगे कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, पैसा तो आपके हाथ में आ रहे हैं, लेकिन वह पैसा किधर जा रहा है, कहां खर्च हो रहा है, यह पता ही नहीं चल रहा है। पैसा इधर से आता है, उधर चला जाता है, चाहे जिस भी माध्यम से घर से निकली, लेकिन पैसा निकल जाता है। और एक तो बात तय है कि धन दौलत की वृद्धि भी आपके घर में रुक चुकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी उपाय देंगे जो उपाय करके आप अपने दुश्मनों की काली नजर से भी बच सकते हैं, और साथ ही साथ धन दौलत से जुड़ी ही जो भी तकलीफ है आपको देखना पड़ रहा है, वह तकलीफ दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का काली नजर आपके ऊपर हुआ है तो उसका क्या संकेत हो सकते हैं, यह संकेत बताएंगे, फिर काली नजर उतारने का उपाय देंगे। जब किसी व्यक्ति को बुरी नजर लगती है तो उसके जीवन में भी कई परिवर्तन होने लगते हैं। घर में हमेशा क्लेश की स्थिति बनी रहती है, जिससे पारिवारिक माहौल भी खराब होता है। नजर दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बुरी नजर के कारण बिजनेस में भी हानि होने लग जाती है। अक्सर नजर दोष का प्रभाव छोटे बच्चों पर ज्यादा देखने को मिलता है। अगर सच में आपको लग रहा है कि बुरी नजर किसी का लग गया है तो उसका यह उपाय है जो कि आप ध्यान से सुनिए। देखिए, घर के जिस सदस्य को बुरी नजर लगी है उस व्यक्ति के ऊपर से तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर 11 बार उतार लें। इसके बाद इस पानी को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको बुरी नजर के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही भैरव बाबा के मंदिर से काला धागा लाकर उस व्यक्ति के बांधना चाहिए, इससे बुरी नजर उतर जाती है। वही दोस्तों, बहुत दिन से आपके घर में बच्चे बीमार हैं, बच्चे की स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बुरी नजर लग चुकी है। तो उसके लिए भी आपको नजर उतारने की कुछ उपाय करना है। अगर किसी बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो इसके लिए 2-3 सूखी लाल मिर्च लेकर बच्चे के सिर पर 7 बार घुमाएं। इसके बाद इन मिर्च को आग में जला दें। इसके साथ ही जिस बच्चे को बुरी नजर लगी है तो फिटकरी और सरसों के दाने लेकर उस बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर जला दें। अगर आप हमेशा के लिए नजर दोस्त से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आपके ऊपर बार बार नजर लग जाती है तो इसके लिए पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट धारण करें। इसके साथ ही नियमित रूप से चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। वहीं अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बली को सिंदूर अर्पित करते हैं तो इससे भी नजर दोष से छुटकारा पाया जा सकता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नियमित आराधना करें। हर सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने और दीपक जलाकर भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी की पूजा करें। मंत्र जपें, एयूएम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इसे 108 बार करें। साथ में भगवान विष्णु के लिए यह मंत्र बोले, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों मंत्रों के जप से लक्ष्मी और विष्णु की संयुक्त कृपा मिलती है। दीपक में घी या तिल का तेल जलाएं और चंदन, सफेद फूल तथा मिश्री का भोग लगाएं। सिर्फ इतना ही नहीं करें बल्कि घर को साफ सुथरा भी रखें। घर में स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। मां लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता, सुगंध और शांति रहती है। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में कभी गंदगी, जूते, झाड़ू या भारी सामान न रखें। मुख्य दरवाजे को रोज सुबह पानी से धोकर हल्दी और चावल का स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। घर में झगड़ा, क्रोध, कटुवाणी और रोना धोना न करें, यह धन को दूर करता है।
रात को झाड़ू न लगाएं और तिजोरी या नकदी को कभी खाली न छोड़ें। तुलसी और दीपक का विशेष उपाय करें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें, यह मां लक्ष्मी का रूप है। हर शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, मां तुलसी हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाओ। शुक्रवार और सोमवार के दिन तुलसी पर जल अर्पित करें, इससे धन का मार्ग खुलता है। शुक्रवार को लक्ष्मी साधना करें। शुक्रवार लक्ष्मी जी का विशेष दिन है। इस दिन ये उपाय करें, सुबह सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने, घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके मां लक्ष्मी की पूजा करें। चांदी या तांबे के पात्र में दूध, चावल, मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें। मंत्र जपें, एयूएम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः कम से कम 108 बार। पूजन के बाद खीर या मिठाई का भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। यह उपाय स्थायी रूप से धन स्थिरता लाता है। भगवान कुबेर और शनिदेव को प्रसन्न करें। धन का नियंत्रण भगवान कुबेर के पास है, लेकिन उनकी कृपा तभी मिलती है जब शनिदेव प्रसन्न हो। शनिवार को शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल और काले कपड़े का दान करें। फिर यह मंत्र 21 बार बोलें, एयूएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। यह मंत्र धन का स्थायी प्रवाह बनाए रखता है और आर्थिक संकट को दूर करता है। तिजोरी और धन स्थान को ऊर्जावान रखें। जहां पैसा या गहने रखते हैं वहां लाल कपड़ा बिछाकर रखें। वहां चांदी का सिक्का, गोमती चक्र या हल्दी की 5 गांठें रख दें। तिजोरी को दक्षिण दिशा की दीवार के साथ रखें और उसका मुख उत्तर या पूर्व की ओर रखें। हर शुक्रवार को तिजोरी में कपूर और इलायची रखें। यह जगह को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें। हर दिन तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, गुड़ या चावल मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। जल अर्पण करते समय बोले, एयूएम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य कृपा से कार्यों में रुकावटें दूर होती हैं और नए अवसर व धन मार्ग खुलते हैं। दान, सेवा और कृतज्ञता अपनाएं। धन वहीं बढ़ता है जहां दया और सेवा का भाव होता है। हर महीने अपनी आमदनी का थोड़ा हिस्सा दान में दें, चाहे अनाज, कपड़े या भोजन के रूप में। प्रत्येक दिन अपने जीवन के लिए कृतज्ञ रहें और बोले, मैं आभारी हूं उस समृद्धि के लिए जो मेरे जीवन में आ रही है। यह भाव आपके भीतर धन चुंबक जैसी ऊर्जा पैदा करता है। वही दोस्तों, एक और बात, सब आप अच्छे करेंगे, लेकिन अपने मन को भी स्वच्छ रखें। मन, वाणी और विचार को शुद्ध रखें। क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और निराशा ये सब लक्ष्मी को दूर करती है। हमेशा प्रसन्न रहें, मीठा बोलें और दूसरों की उन्नति देखकर खुश हों। जब मन शांत और वाणी मधुर होती है तब जीवन में अपने आप धन आने लगता है। विशेष गुप्त उपाय धन वृद्धि के लिए हर पूर्णिमा की रात को चांदी के कटोरे में जल, कपूर और गुलाब की पंखुड़ियां डालकर दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां, मेरे घर में स्थायी धन, सुख और समृद्धि का वास करें। यह उपाय हर पूर्णिमा को करने से धन की रुकावटें स्वतः समाप्त होती हैं। अब बात करेंगे कि इन 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन में क्या परिवर्तन होंगे। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि अब आपकी जिंदगी में अंधकार आएगी, बल्कि अब आपकी जिंदगी में खुशियों का उजाला आएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आपके साथ बहुत इंसाफ हुआ। लोगों ने आपसे मोह जुबान बतला लिया, लेकिन तुमने शांत रहकर हर किसी का अपमान शहर लिया। लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। बस तुम शांत रहना और इस वीडियो को देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी अपमान को देखकर, आपके साथ बुराई होते हुए देखकर शनिदेव को रहा नहीं गया और शनिदेव अब एक अलग ही दिशा से आपके जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। समझ लो कि शनिदेव तुम्हें पूर्ण रूप से खुश करने वाले हैं।
तुमसे आज तक जो भी कुछ लिया गया है, जो किसी ने धोखे से छीन लिया है, वह सारी चीज अब आपके हाथों में होगी। एक प्रकार से समझ लो कि अब उन लोगों की जिंदगी सर्वनाश होने वाले हैं जो आपकी खुशियों से टकराया है। अब वह आपकी खुशियों से टकराकर बहुत ज्यादा पछताएंगे और उनको बहुत ज्यादा पछतावा होगा। वह सोचेंगे कि आपकी खुशियों से टकराकर मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि हमें और न्याय मिला। आप सोच रहे थे कि आखिर बुराइयों का अंत कब होगा, सच्चाई कब सामने आएंगे, तो वह दिन अब देखो आ चुका है। जिन लोगों ने आज तक आपके साथ बुराई किया और सामने से अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, उसकी सारी हकीकत आपके सामने आ गया। तुम अब अपने सामने देखने वाले हैं कि हर वह लोग आपके पैरों पर गिर जाएंगे जो आज तक तुम्हें परेशान करने की साजिश कर रहे थे। बस तुम चिंता मत लेना। तुम जो भी चीजों के लिए तड़पे हैं और जो भी खुशियों के लिए तड़पे हैं, वह खुशियां अब शनिदेव की कृपा से आपको मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब जिस राह में आपको बार बार रुकावटें देखने को मिल रहा था, वह आपके लिए आसान हो जाएगा। शनिदेव की असीम कृपा से अब तुम खुशियों की रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिए हो और दुखों की रास्ते से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिए हो। पंडित तुम्हें हमेशा के लिए अब खुश करने के लिए तुम्हारे लिए एक ऐसा परिवर्तन कर दिया है जो कि यह परिवर्तन आज से पहले नहीं हुआ था। दोस्तों, एक ऐसा परिवर्तन इन 24 घंटे के अंदर शनिदेव के आशीर्वाद से होंगे जो तुम्हारी टूटे हुए दिल को जोड़ देंगे। तुम जितना तकलीफ सहा है, वह तकलीफ या परिवर्तन होने के बाद खुशियों में बदल जाएंगे। तुम आज तक जो सफलता प्राप्त करना चाहा है और वह सफलता आपको मिलते मोटे नहीं मिल पाया है, तो अब देखो वह सफलता आपको मिल रहा है। शनिदेव की कृपा से आपके हाथों से जो फैसला हुआ था, वह चीज अब आपके कदमों में आ चुका है। अब तुम्हारे साथ कोई बुरी हरकत नहीं कर सकता, और जो करेगा वह तुरंत अपने करतूत भोगेगा। हम जानते हैं कि अब शनिदेव आपको सुरक्षित बनाकर रखें हैं। आप किसी भी कीमत पर तुम्हें शनिदेव रोने नहीं देंगे, क्योंकि आज तक बहुत रोया। लेकिन इसके पीछे आप अपने कर्म को बिगड़ने न दे। केवल आपको अपने कर्म को अच्छे रखना, फिर देखना आपके साथ किसी प्रकार की बुराई नहीं होगा। हमारा कर्म दोस्तों दौलत से भी बढ़कर होता है। अगर हमारा कर्म अच्छे हैं तो हम कभी भी खुश हो सकते हैं। शनिदेव कभी भी हमें खुश कर सकते हैं। इसलिए कर्म को अच्छे रखें। और एक बात, लालच में कभी भी किसी को धोखे नहीं देना। लालच में किसी की खुशियां छीन नहीं लेना। यह चीज दोस्तों शनिदेव को क्रोधित कर सकते हैं और तुम्हें ऐसे करने से नरक की द्वार तक भी जाना पड़ सकता है। इस समय दोस्तों आप जितना ही एक दूसरे को मदद करेंगे, उतना ही आप सफलता की राह में आगे बढ़ेंगे। इस समय आप दोस्तों एक छोटी सी मदद से अपने कर्म को इतना उज्जवल बना सकते हैं जितना कि आज से पहले तुम मेहनत करके नहीं बना सके। इस समय एक छोटी सी मदद तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं, आपकी जीवन के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। तो इस समय दोस्तों अगर बनता है तो किसी को मदद जरूर करें, क्योंकि इस समय की मदद आपकी भाग्य में लिखा जाएगा। और समझ लो, भाग्य में जो चीज लिखा जाता है वह हमें हर हाल में मिलकर ही रहता है, वह कोई छीन नहीं पाता है। इसलिए इस समय आप एक छोटी सी मदद करके अपने भाग्य को उज्जवल बना लें। यही वह मौका है और यही वह पल है जब आप अपने भाग्य को अपने हाथों से लिख सकते हैं। अगर आपने इस शुभ समय का सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे कृपया इस वीडियो को एक लाइक करें और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें। यह आपकी आस्था और भक्ति को और अधिक प्रबल बनाएगा और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रवाहित करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 44 वर्षों बाद आपकी कुंडली में एक दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली योग का निर्माण हुआ है। यह इतना जबरदस्त योग है कि इसे देखकर आपके शत्रु हैरान रह जाएंगे और आप अप्रत्याशित रूप से करोड़पति बन सकते हैं। भगवान शनिदेव ने बहुत बड़ा संकेत दिया है
और भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। इन दोनों शक्तिशाली ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने वाली है। आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं उनका फल अब आपको मिलने वाला है। आपका कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। अगले 24 घंटे में बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, तो वहीं बहुत सारे लोग अपनी बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने वाले हैं। इस दौरान कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह परिवर्तन इतना तेज और प्रभावशाली होगा कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आपका पूरा परिवार अब आनंद और उल्लास से झूम उठेगा। आपके घर में खुशियां दस्तक देंगी और चारों ओर सुख समृद्धि का संचार होगा। लेकिन वहीं आपके दुश्मनों की हालत बहुत बुरी होने वाली है। वे जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, उनके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी सफलता और उन्नति देखकर वे निराश और हताश हो जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि समय और ग्रहों की चाल अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है। पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत मेहनत की है, कई कष्ट झेले हैं, लेकिन अब वे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। भगवान ने आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। जब जब आपने भगवान श्री राम, बजरंग बली, महादेव और शनिदेव से प्रार्थना की, जब जब आपने अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त करने की याचना की, तब तब भगवान ने आपको सुना और अब उन्होंने आपके लिए मार्ग खोल दिए हैं। आपकी सभी अर्जियां स्वीकार कर ली गई हैं। अब आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ी खुशखबरी मिलेगी और आपका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले इन शुभ संकेतों को समझें और भगवान की कृपा का पूरा लाभ उठाएं। इसलिए धैर्य बनाए रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह समय आपके लिए अद्भुत और ऐतिहासिक साबित होने वाला है। भगवान भोलेनाथ, माता रानी, श्री राम, बजरंग बली और शनिदेव आपके साथ हैं। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता।